हेलो स्टूडेंट्स। विशेष वीडियो की सीरीज में आज एक महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बीपीएससी प्री में तो लगभग ही पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है? सूर्य पर जब संलयन की क्रिया होती है तो उस दौरान नाना प्रकार के तरंगे उत्पन्न होती हैं। उसी में एक तरंगों का समूह है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इन तरंगों में कई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अलग अलग वेव होते हैं, उनका एक समूह है। इन सबको मिला के विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तरंगे शामिल होती हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो देखिए, आपके सामने ये चार्ट प्रस्तुत किया गया है। इसमें लिखा गया है electromagnetic spectrum cover a wide range of wavelength or frequencies. There is no sharp division between one kind of waves and the next. ऐसा कोई स्पेशल इनमें क्लासिफिकेशन नहीं है। इनमें डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी के वेव होते हैं। ये वेव कौन कौन से होते हैं, इनको एग्जाम के लिए कैसे याद करना है, आइए बताते हैं। देखिए, इस फिगर को देखिए। आप इसमें देख रहे हैं कि गामा रे, एक्स रे, गामा रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन, एफएम रेडियो, एएम रेडियो, लॉन्ग वेव रेडियो, सब रेडियो वेव में ही आते हैं। विजिबल रे को विजिबल रे को कई भागों में बांटा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विजिबल रे में बैनिया, पिनाला या विवग्योर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप ध्यान देंगे कि देखिए, यहाँ ये दिया है फ्रीक्वेंसी और ये है वेवलेंथ। गामा रे की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। देखिए 10⁻23। अभी इसको जूम करते हैं। देखिए, गामा रे की फ्रीक्वेंसी 10⁻23 और जैसे जैसे नीचे जाएंगे देखिए 22, 21, 20 फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। इसके विपरीत वेवलेंथ आप देखेंगे कि 10⁻⁻14 वेवलेंथ बहुत कम है और जैसे जैसे जाएंगे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। यानी कि गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। एक्स रे का फ्रीक्वेंसी गामा रे से कम है और वेवलेंथ ज्यादा है। अतः हम इसको एक सीक्वेंस में याद करेंगे। आपके बोर्ड पे GXUVIMR, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे जैसे हम इधर से इधर आएंगे फ्रीक्वेंसी कम होगा और वेवलेंथ बढ़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। दूसरी बात, एनर्जी से प्रश्न आता है कि गामा रे में एनर्जी सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम इधर से इधर आएंगे कि हमारी एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो सीक्वेंस है इसे याद रखना है। इसी से सारे प्रश्न पकड़ में आ जाएंगे। नंबर 1 सीक्वेंस याद रखिए। नंबर 2 ये याद रखिए कि गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे इधर आते हैं फ्रीक्वेंसी कम होगी।
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, यहाँ वेवलेंथ सबसे कम होता है और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। अगर इसको ऐसे ग्राफ से दिखलाएंगे तो इस टाइप से होगा। देखिए जैसे जैसे इधर आ रहे हैं वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, इस टाइप से ये है। तो स्टूडेंट्स आइए इस पे भी विजिबल रे पर देख लें, इससे भी प्रश्न आता है। विजिबल रे में आप देख रहे हैं कि ऊपर वायलेट है और नीचे रेड है, अर्थात जो कंडीशन यहां अप्लाई होता है गामा रे, एक्स रे, वायलेट रे पे, वही कंडीशन यहां भी अप्लाई होता है। वायलेट रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसे एक अन्य फिगर में यहां भी देख सकते हैं, बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके यूजेज को बताया जाएगा, इसके यूज से भी प्रश्न आते हैं। तो आइए आज समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा होगी। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।